पर आज सुप्रीम सुनवाई। इस बीच एक बड़ी खबर, भोजशाला में क्या सर्वे जारी रहेगा? मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के आधार कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां फिजिकल खुदाई यदि ऐसा कुछ न हो जिसके धार्मिक चरित्र बदले जाएं, और सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी किया है। हिंदू पक्ष से इस पर 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा गया है। बहरहाल आपको बता दें कि इस पूरे सुनवाई के दौरान भोजशाला सर्वे से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जिसमें मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दरअसल इस याचिका को लेकर भोजशाला की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे को बंद किए जाने की जो मांग थी वो मानी नहीं गई है, लेकिन फिर भी नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बिना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई न की जाए, ये टिप्पणी भी की है कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां फिजिकल खुदाई यदि ऐसा कुछ न हो जिससे धार्मिक चरित्र बदला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी किया है। हिंदू पक्ष से 4 हफ्ते में जवाब भी इस पर मांगा गया है। तो यहां ये कहा जा सकता है कि कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को उसकी बात को मानने वाली कोई स्थिति यहां पर थी नहीं थी। यहां उनकी मांग को माना तो नहीं गया, लेकिन उन्हें एक राहत ये जरूर दी गई है कि रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई करने, और हिंदू पक्ष की तरफ जो नोटिस जारी हुआ है वहां से क्या जवाब आता है इस पर भी, और ये सब कुछ मुस्लिम पक्ष की तरफ से लगाई गई याचिका के बाद आदेश दिया गया कोर्ट की तरफ से। और कोर्ट ने हालांकि इस पूरे मामले में कई बातों का जिक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां फिजिकल खुदाई ऐसा कुछ ना हो जिससे धार्मिक चरित्र बदल जाए। तो ये जो बातें अब तक सामने आई हैं, सुशील पांडे उनसे बात करेंगे। सुशील, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या डिटेल्स मिल पा रही है भोजशाला को लेकर? जी देखिए, भोजशाला के मामले में फिलहाल किसी भी तरीके से सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सर्वे का काम चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन जो भी फिलहाल फाइनल कंक्लूजन आएगा वो फिलहाल आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा। कोई कार्रवाई करने का आदेश देने से फिलहाल मना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई को ये भी कहा है कि जो खुदाई की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से फिलहाल एएसआई को बचना चाहिए, जिससे जो फिलहाल भोजशाला का धार्मिक चरित्र है उसमें किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति में बदलाव देखने को न मिले। और फिलहाल मुस्लिम पक्ष की याचिका को एडमिट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, और इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट आने वाले 4 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। लेकिन फिलहाल एएसआई को यह आदेश दिया है कि इस पूरे मामले में कोई भी खुदाई ना की जाए जिससे जो धार्मिक चरित्र है उसमें बदलाव आए। लाइव लगाओ भैया, फोन आ रहा है तुम्हें। और ये जो मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है उस पर भोजशाला मामले में सुशील पांडे से हम बात कर रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार इस पर डिटेल्स दे रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिना इजाजत कोई कार्रवाई न किए जाने की भी बात कही गई है, और इस सर्वे से जो रिपोर्ट तैयार होगी उस रिपोर्ट के आधार पर वहां कोई कार्रवाई न हो। और ये अभी स्वाभाविक है इस पूरे मामले में। हालांकि इंदौर हाईकोर्ट ने जिस तरह सर्वे किए जाने की निर्देश दिए थे और रिपोर्ट सबमिट करने की बात कही थी, तो कोर्ट उस पूरे मामले में निर्णय लेगा रिपोर्ट के आधार पर। हालांकि रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई पहले भी नहीं की जानी थी, वो अदालत के फैसले के बाद ही होती। यहाँ पर कोर्ट ने भी उसे एक बार टिप्पणी के माध्यम से हाईलाइट कर दिया है, और हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया है। अब मांगा गया है 4 हफ्ते में। सुशील हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। सुशील, अभी जो बात तो नहीं मानी गई है, जो चाह रहे थे मुस्लिम पक्ष के लोग वो तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो नोटिस हिंदू पक्ष को जारी किया गया है और रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई न करना, ये मुस्लिम पक्ष के लिए कुछ एक सांत्वना जैसा रहेगा?
जी देखिए, इसको सांत्वना के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। देखिए, केस का जो मेरिट है, उस मेरिट के आधार पर अगर कोई याचिका किसी भी संबंधित अदालत में दाखिल की जाती है तो उसमें दो प्रमुख बातें होती हैं कि उस याचिका पर संबंधित अदालत सुनवाई के लिए तैयार होता है और दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करता है। ये एक कॉमन प्रोसीजर होता है। इसमें सांत्वना तो तब मानी जाती जब सर्वे की प्रक्रिया पर रोक का आदेश दे देता सुप्रीम कोर्ट, तो ये माना जा सकता था कि उन्हें कोई राहत है। लेकिन चूंकि इस याचिका को एडमिट किया गया है, संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया है, तो ये एक कॉमन प्रोसीजर होता है जिसमें अब हिंदू पक्षकारों की तरफ से इस पूरे याचिका पर जवाब दिया जाएगा। मुस्लिम पक्षकारों की तरफ दो अहम बातें कही गई। पहली कि हाईकोर्ट में उनके पक्ष को ठीक से नहीं सुना गया और जो सर्वे की प्रक्रिया वहां पर की जा रही है, तो ऐसा ना हो कि सर्वे की प्रक्रिया के बाद कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ जाए अदालत या फिर एएसआई की इस रिपोर्ट के आधार पर जो फिलहाल इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट आए उस रिपोर्ट को लेकर कंसीडर करते हुए मामला आगे बढ़े। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है कि सर्वे की जो प्रक्रिया है वो होती रहेगी, लेकिन इस रिपोर्ट के कंक्लूजन के आधार पर अगली कोई कार्रवाई का आदेश न दिया जाए, पहला। दूसरा कि अगर भोजशाला में तमाम तथ्यों का पता लगाया जा रहा है तो जो फिजिकल जो ग्राउंड लेवल पर काम किया जा रहा है, जिसमें खुदाई और तमाम चीजें देखी जा सकती है, वो प्रक्रिया ना हो जिससे जो अभी व्यवस्था है उस भोजशाला के तथ्य की या उसके चरित्र की, उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव देखने को मिले। तो ये तमाम चीजें जो फिलहाल है वो कोर्ट ने अपने आदेश में सामने रखी हैं। कोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि धार्मिक चरित्र अगर किसी भी जो धार्मिक स्ट्रक्चर है अगर उसका बदल जाएगा तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन माना जाता है, जो पहले ही अदालतों ने क्लियर कर दिया है। इसीलिए कहा है सर्वे की प्रक्रिया जो है वो होती रहे, लेकिन ऐसी कोई खोदाई ना हो जिससे उसका जो फिलहाल धार्मिक ढांचा है उसमें किसी तरीके का बदलाव देखने को मिले। ठीक है, आप सुशील रहिएगा हमारे साथ। अब बात करेंगे हमारे सहयोगी नवीन जो कि धार से इस वक्त मौजूद है। नवीन, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि सर्वे नहीं रुकेगा, सर्वे जारी रहेगा। आज 11वां दिन हो गया सर्वे का। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि इंदौर हाई कोर्ट के आदेश के बाद में जो एएसआई की टीम लगातार धार की भोजशाला का सर्वे में जुटी हुई है। सर्वे जो है आज सुबह से भी शुरू हो चुका है और अभी फिलहाल जो है सर्वे जारी है। वहीं आपको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि सर्वे इस प्रकार से होना चाहिए कि बोले भोजशाला के धार्मिक चरित्र उसका चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जो सर्वे चल रहा है, सर्वे भी इसी आधार पर चल रहा है कि भोजशाला का स्वरूप कोई चेंज ना हो। भोजशाला में जिन 3 स्थानों पर खुदाई की जा रही है वो भोजशाला के अंदर नहीं है, बल्कि भोजशाला परिसर से 50 मीटर की दूरी पर भोजशाला जहाँ है, गर्भगृह है जो है, गर्भगृह के ठीक पीछे जो है खुदाई चल रही है। तो वो भोजशाला से बाहर है, भोजशाला परिसर से बाहर है पीछे की ओर। तो भोजशाला के अंदर फिलहाल जो है वो खुदाई नहीं है, जबकि भोजशाला के 50 मीटर की परिधि में वो खुदाई चल रही है। हम लोग भी कोर्ट के ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं। ज्ञान वापी में भी हियरिंग हुई जो लंच के बाद कंटिन्यू होगा, उसमें कुछ कहना नहीं, उसके बारे में भी कुछ भोजशाला ना हो इस प्रकार से सर्वे किया जाए। तो टीम भी लगातार उसी प्रकार से सर्वे कर रही है। वहीं यदि सुरक्षा की बात हम करें तो भोजशाला परिसर के आसपास जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही पूरे शहर में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस बल और सुरक्षा कर्मी तैनात है संदिग्ध इलाकों में। जी बिल्कुल, लेकिन अभी धार में कार्रवाई और कितने दिन चलने वाली है? अभी कितने और दिन यहाँ पर ये खुदाई और सर्वे का काम चलेगा? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा कि इंदौर हाई कोर्ट ने जो है 6 हफ्ते में एएसआई से इस पूरे सर्वे की जांच करके वो रिपोर्ट जो है वो बनाने को कहा है। तो 6 हफ्ते का समय जो दिया गया है वो तो हम मान के ही चल रहे हैं कि इतना समय लगेगा, लेकिन जानकार सूत्रों के अनुसार जो है ये बात भी सामने आई है कि इतने समय में ये सर्वे पूर्ण नहीं हो पाएगा, लिहाजा इसमें जो है और समय लग सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से जो है एएसआई की टीम जो है और अधिक समय सर्वे के लिए मांग सकती है। तो ये सर्वे जो है लंबा भी यहाँ से मतलब जारी रह सकता है। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से और सुप्रीम कोर्ट के बाहर। सुशील, अभी जो कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि अगर रिपोर्ट आ भी जाती है तो उसके आधार पर कार्रवाई ना हो, चूंकि ये मामला तो पहले ही इंदौर हाई कोर्ट की तरफ से, बेंच की तरफ से निर्देश दिया गया था कि रिपोर्ट आप सबमिट कीजिए, उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। तो इसको थोड़ा समझा कि एक तरफ इंदौर हाई कोर्ट का ये फैसला आगे रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टिप्पणी उस पर कर दी। तो ये टिप्पणी किसको की गई है कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये किसको निर्देश दिए गए हैं?
जी देखिए, ये निर्देश सीधे एएसआई को दिया गया है कि अब इस पूरे मामले का परीक्षण अगर देश की सबसे बड़ी अदालत कर रही है तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट के उस आदेश का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जिस औचित्य में हाईकोर्ट ने ये कहा था कि आप पहले सर्वे करें, सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट हमें दें और हम उस रिपोर्ट को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस पूरे मामले में जो सर्वे है वो प्रक्रिया फिलहाल होती रहेगी तो निश्चित रूप से सर्वे पर किसी तरीके से कोई रोक नहीं है, लेकिन जो भी फाइनल आउटकम आएगा वो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आएगा। और ऐसे में साफ तौर पर अगर देखा जाए तो अब ये माना जा सकता है कि इस सर्वे का जो भी आउटकम आएगा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही अब आगे आएगा, क्योंकि अब जो भी सर्वे की रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट की जानकारी संबंधित अदालत को दी जाएगी, लेकिन उसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को भी दी जाएगी कि इस पूरे मामले में सर्वे पूरा हो गया है, अब आगे की प्रक्रिया क्या हो। विष्णु शंकर जैन है जो इस पूरी मामले में है। सर, एक सवाल है कि सर्वे का आदेश फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आउटकम कर लिया कि सर्वे होता रहे और जो भी फाइनल ऑर्डर होगा वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा, लेकिन हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि सर्वे कंडक्ट कर लिया जाए और रिपोर्ट के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, तो इसको कैसे समझे? देखिए, बेसिक बात यह है कि आज भोजशाला मंदिर मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पार्टीज को 4 हफ्ते का समय दिया अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए, नोटिस इशू किया है, पर सर्वे पे कोई रोक नहीं लगाई है, जिसका अर्थ यह है कि जो एएसआई का सर्वे है वो चलता रहेगा। और साथ ही साथ कोर्ट ने कहा है कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर भी कोई फर्दर एक्शन ना लिया जाए, वो होने भी नहीं वाला है, क्योंकि रिपोर्ट ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने जाएगी, उसके बाद इस रिपोर्ट की एक फर्दर इवैल्यूएशन होगा, तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। जहां तक बात है अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करने की, तय समय सीमा के अंदर हम कोर्ट के सामने अपना एफिडेविट फाइल करेंगे और जो एएसआई का सर्वे वो जारी रहेगा। विष्णु सर, एक और बात, धार्मिक ढांचे में बदलाव ना हो, जिसको लेकर एएसआई को भी बोला है कि खुदाई की जो प्रक्रिया है वो बहुत तय आधार पर ही किया जाए ताकि जो स्ट्रक्चर है उसका उसमें कोई परिवर्तन ना हो। देखिए, एएसआई जब भी कोई खुदाई करता है, सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट में एएसआई को पावर है खुदाई करने की, और एएसआई कभी अपने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को डैमेज नहीं करता है। और जहां तक बात है कोर्ट के ऑपरेटिव ऑर्डर की, जब कोर्ट का ऑर्डर अपलोड हो जाएगा तभी हम उस पर कोई बात कर पाएंगे कि कोर्ट ने उस संबंध में क्या आदेश दिया। लेकिन बार बार मुस्लिम पक्षकार ये चाह रहे थे कि जो सर्वे की प्रक्रिया है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए, इससे पहले भी वो आए थे, आज भी उन्होंने ये प्रेस किया कि सर्वे नहीं होने देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनकी बात कोई भी आदमी अगर लॉजिक से बात करे तो लॉजिक यही कहता है कि जो एएसआई सर्वे है उससे किसी भी पक्ष को कोई हानि नहीं होगी। जो धार्मिक स्वरूप है उसको तय करने की स्वतंत्रता देता है जो एक्ट है 1958 का, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी। तो धार्मिक स्वरूप तय करने की और एक कदम है एएसआई का सर्वे, इसलिए एएसआई के सर्वे पर रोक लगाना मतलब वो चाहते ही नहीं धार्मिक स्वरूप तय हो, क्योंकि धार्मिक स्वरूप तय होगा तो जो झूठ है कि ये कमाल मौला मस्जिद है वो झूठ सामने क्या आ जाएगा। तो कितना फिलहाल तैयारी होगी अब काउंटर एफिडेविट पे? नहीं, काउंटर एफिडेविट हमारी पूरा हमारा लॉ पॉइंट पे बहुत स्ट्रांग केस है, फैक्ट्स पे हमारा बहुत स्ट्रांग केस है और बहुत बड़ी रिसर्च है जिसमें ये साबित होता है कि माँ वाघ देवी की ओरिजिनल मूर्ति यहाँ पे थी, हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे थी, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स। इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए और विष्णु जी से बातचीत कराने के लिए।